उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक जगह है, देवीधुरा। लोहागढ़ से करीब 45 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा इलाका। चारों तरफ घने बुरांश और देवदार के जंगल, नीचे गहरी खाइयां और ऊपर बादलों से ढका आसमान। दिन में ये जगह बेहद शांत और सुंदर लगती है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वे जानते हैं कि इस जगह की असली कहानी सूरज ढलने के बाद शुरू होती है। देवीधुरा में एक प्राचीन मंदिर है, मां बाराही देवी का मंदिर। कितना पुराना है इसका सही हिसाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर कत्यूरी राजाओं के समय का है, लेकिन गांव के बुजुर्ग अक्सर हंसकर कहते हैं कत्यूरी राजा आए और चले गए, लेकिन मां बाराही तब भी थी और आज भी हैं। इस मंदिर के बारे में एक और बात कही जाती है कि मां बाराही दुर्गा का ही एक रूप है, लेकिन उनका स्वभाव अलग है। लोग कहते हैं मां दुर्गा क्षमा कर देती है, लेकिन मां बाराही भूलती नहीं। बहुत पुराने समय में उस इलाके में 4 कुल रहते थे, गढ़वाल, चमयाल, लंगारिया और बालिग। इन चारों कुलों में एक अजीब और डरावनी परंपरा थी। हर साल अमावस्या की रात इन 4 कुलों में से किसी एक परिवार को चुना जाता था और उस परिवार का एक सदस्य मां बाराही के मंदिर में मानव बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। ये सुनकर आज किसी को भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन उस समय लोग इसे देवी का आदेश मानते थे। गांव के पुजारी कहते थे, मां ने इस पहाड़ की रक्षा की है, फसल भी है, बारिश दी है, बदले में मां को एक जीवन चाहिए। अगर नहीं दिया तो मां खुद ले लेंगी पूरे गांव से। सालों तक ये परंपरा चलती रही। लोग डरते थे, रोते थे, लेकिन मानते थे, क्योंकि उनके दिल में देवी का डर इतना गहरा बैठ चुका था कि कोई उस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक साल ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस साल जब पुजारी ने मंदिर के आंगन में खड़े होकर नाम पुकारा तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस बार जिस घर की बारी आई थी वो घर था एक बूढ़ी औरत का। लोग उसे गौरा माई कहते थे। उम्र लगभग 80 साल, कमर झुकी हुई, हाथ कांपते हुए और आंखों में उम्र भर का दर्द। उसका पूरा परिवार पहले ही खत्म हो चुका था। बेटा बुखार से मर गया था और बहू बच्चे को जन्म देते समय। अब उसके जीवन में सिर्फ एक ही सहारा बचा था, उसका 5 साल का पोता छोटू। छोटू ही उसकी पूरी दुनिया थी। जब वो हंसता था तो गौरा माई के चेहरे की झुर्रियों में भी मुस्कान आ जाती थी। जब पुजारी उसके दरवाजे पर आया और बोला कि इस साल छोटू को मंदिर लाना होगा, तो गौरा माई कुछ देर तक चुप खड़ी रही। उसने पुजारी की आंखों में देखा, इतनी देर तक कि पुजारी खुद नजरें झुकाकर चला गया। उस रात जब छोटू सो गया, गौरा माई धीरे धीरे उठी। उन्होंने अपनी पुरानी धोती कसकर बांधी और नंगे पांव अंधेरे में निकल पड़ी। मंदिर पहाड़ की चोटी पर था और रास्ता जंगल से होकर जाता था। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कई बार वो पत्थरों पर फिसली, घुटने छिल गए, हाथों से खून बहने लगा, लेकिन वो रुकती नहीं थी। रास्ते के बीच एक जगह उन्होंने अचानक एक आवाज सुनी, पत्तों की नहीं, किसी जानवर की भी नहीं। वो आवाज थी सांस लेने की, भारी, धीमी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव अंधेरे में खड़ा हो और उन्हें देख रहा हो। गौरा माई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बस धीरे से कहा, बाराही मां, और आगे बढ़ती रही। जब वो मंदिर पहुंची तो आधी रात बीत चुकी थी। उन्होंने मंदिर के पत्थर के फर्श पर सिर रख दिया और रोते हुए बोली, मां, मैं जानती हूं तू शक्तिशाली है, लेकिन तू भी मां है और मैं भी मां हूं। मेरा छोटू 5 साल का है, उसने दुनिया देखी नहीं, उसे मत ले। अगर किसी की जान चाहिए तो मेरी ले ले। कहते हैं उस रात मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी दीपक की लौ कांपने लगी और फिर मंदिर के अंदर एक अजीब लाल रोशनी फैल गई। उस रोशनी में मां बाराही की मूर्ति की आंखें चमकती हुई दिखाई दी। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि गौरा माई मंदिर के द्वार पर बेहोश पड़ी थी। उनके हाथ में एक पत्थर था और हथेली से खून बह रहा था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मां ने कहा है अब मानव बलि नहीं होगी, लोग खुद आएंगे,
एक पत्थर फेंकेंगे और एक बूंद खून मां को देंगे, बस उतना ही काफी है। और उसी दिन से शुरू हुई बग्वाल की परंपरा। आज भी हर साल रक्षाबंधन के दिन देवीधुरा में बग्वाल खेली जाती है। हजारों लोग आते हैं, ढाल लेकर खड़े होते हैं और एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। खून बहता है, लेकिन लोग कहते हैं ये मां को अर्पित है। लेकिन एक नियम है, कोई किसी को दुश्मनी में टारगेट करके पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि लोग मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मां का प्रकोप बहुत भयानक होता है। फिर भी देवीधुरा के बुजुर्ग एक और बात कहते हैं, मेला खत्म होने के बाद रात में मंदिर के पास नहीं रुकना चाहिए। कुछ साल पहले दो लड़के रमेश और भुवन इस बात को अंधविश्वास समझकर रात में वहीं रुक गए। रात लगभग 10 बजे जंगल से अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज पत्तों पर चल रही हो। फिर अचानक मंदिर के पीछे से एक पत्थर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उन्होंने टॉर्च चलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वे डर कर नीचे उतरने लगे, रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के ऊपर आसमान में एक लाल रोशनी थी और मंदिर के दरवाजे पर एक लंबी पतली आकृति खड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी, बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। अगली सुबह जब गांव वाले ऊपर गए तो जहां दोनों बैठे थे वहां पत्थरों का एक घेरा बना हुआ था और हर पत्थर पर खून के धब्बे थे। रमेश और भुवन आज भी जिंदा है, लेकिन उस रात के बारे में कोई उनसे सवाल नहीं करता, क्योंकि जिसने भी पूछा है उसने उनकी आंखों में एक अजीब डर देखा है, जैसे आज भी उन्हें लगता हो कि कोई कहीं से उन्हें देख रहा है। और शायद यही वजह है कि देवीधुरा के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, मां के दर्शन करो, बग्वाल देखो, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहाड़ से उतर जाओ, क्योंकि लोग मानते हैं मां माफ कर देती है, लेकिन मां बाराही भूलती नहीं। और आज भी जब रात गहरी होती है तो कहते हैं कि मंदिर के पीछे वाले जंगल से कभी कभी पत्थर गिरने की आवाज सुनाई देती है। कोई नहीं जानता वो पत्थर कौन फेंकता है, और शायद जानना भी नहीं चाहिए। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी और डरावने लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका ये एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव, शहर या कस्बे से जुड़ी कोई रहस्यमयी या डरावनी कहानी भी हम इस चैनल पर सुनाएं, तो नीचे कमेंट में अपने इलाके का नाम जरूर लिखें। कौन जाने अगली डरावनी कहानी आपके ही गांव, आपके ही शहर या आपके ही कस्बे की हो।